तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, ये है आपका वायरल पेपर। ये वायरल पेपर दोस्तों आपकी कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2021 का है दोस्तों। और इसमें से मैं आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने हिंदी का एक पार्ट अपलोड कर दिया है इस पेपर का। इस पेपर का एक भाग अपलोड हो चुका है दोस्तों, जाइए वीडियो सेक्शन में आप देखिए, ठीक है। और आपको वो पार्ट मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको जो बचा हुआ पेपर था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी मध्य प्रदेश के जितने भी कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अब मैं आपके लिए वायरल पेपर सारे विषय के अपलोड करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं हमारे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सही विकल्प आपके इस प्रकार हैं। पहला देखिए, पंडित आलोपदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। जो मुंशी वंशीधर है उसको किस पद पर नियुक्त किया था? वकील, दरोगा, मैनेजर, शिक्षक। दूसरा देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? नानबाई गड़े, नानबाई खोमचे, या नानबाई तुर्रम, या फिर नानबाई आसाटी। ठीक है, तो ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें हम, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा। इस वाक्य में किस प्रकार का है? ये वाक्य वंशीधर का है, धनराज का है, पुरोहित का है, या फिर त्रिलोक सिंह का है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। इसमें फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? चिकित्सा की फाइल, जीवन की फाइल, कार्यालयीन फाइल, या फिर पर्सनल फाइल। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब इसके बाद में नंबर 5 देखिए क्या दिया है। भाषा किस, जो भारत है ये किस भाषा का शब्द है? ये भारत शब्द किस भाषा का है, ये आपको इसमें बताना है कि जो भारत है इसकी भाषा कौन सी है, कौन से भाषा से लिया गया है। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, या फिर अंग्रेजी। ठीक है, तो आपको सही आंसर जो है वो बताना है दोस्तों कि जो भारत शब्द है किस भाषा से लिया गया है। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। ये मैंने अच्छे से जूम कर दिया है रिक्त स्थान को। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, दोस्तों इसके लेखक आपको बताना है। अगला है, मियाँ नसीरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और था, कौन था? मोहन या फिर धनराम। डिप्टी का सेक्रेटरी का अर्थ हिंदी में क्या है? डिप्टी जो सेक्रेटरी है उसका अर्थ आपको हिंदी में बताना है। नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। जो नेहरू जी है वो जलसों में किसकी चर्चा करते थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर विषय का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का इसमें मैंने अपलोड करा है। तो मेरे पास में 9th और 11th की भी कमेंट आई थी, इसलिए मैंने 11th वाले को भी शामिल कर लिया है। चलिए रिक्त स्थान के बाद में देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। ये सत्य असत्य आपके इस प्रकार हैं। उसके बाद में हम जोड़ी देखेंगे सत्य असत्य के बाद में। पहला, सही गलत देख लीजिए। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लेखिका कृष्णा सोबती जी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। और स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। इसके बाद में, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। ये सत्य असत्य हमारे कंप्लीट होते हैं, जो आपकी जो पद्य खंड है उससे लिया गया है। अगला देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी आपकी आ चुकी है और इन सही जोड़ी को आप अच्छे से हल करेंगे। इसके बाद में हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। ठीक है, ये सही जोड़ी मैंने जूम कर दी है आपके लिए। प्रश्न नंबर 4, एक तरफ का और एक तरफ खा दे रखा है, मासिक वेतन। ठीक है, मासिक वेतन, इसके बाद में और रूमाली, इसके बाद रुद्री पाठ और अर्जेंद और मेरी कहानी। अब इनके सामने जवाहरलाल नेहरू शंकर की आराधनीय अत्यावश्यक रोटी का एक रूप और पूर्णमासी का चांद। तो जो सही जोड़ी है अच्छे से आप दोस्तों सही जोड़ी हल करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सारे क्वेश्चनों को हल करके और अपनी जो कॉपी है वो अपने स्कूल में सबमिट अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद में 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम देखेंगे 3 अंक वाले, 4 अंक वाले और मोस्ट क्वेश्चन सारे। चलिए, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, ये पीर की मजार है, बात किसने कही है? मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते थे? अगला है, स्पीति किस जिले की तहसील है? जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका खैर सुनाया था? नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो ये आपके एक शब्द के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे द्विअंकीय प्रश्न, जो हमें 2 अंक दिलाते हैं उनको हम द्विअंकीय प्रश्न कहते हैं। देख लीजिए, पहला, किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों कहा? किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों कहा? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। क्या जागती थी? जीभ। तो इस कथन का आपको आशय स्पष्ट करना है। मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी? मियाँ नसीरुद्दीन की जो दुकान है वो कहाँ पर स्थित थी और कैसी थी, ये बताना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? वंशीधर तिवारी कौन थे? ठीक है, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका अपनाई? मियाँ नसीरुद्दीन के खानदान का पैसा क्या था? उसने अपनी जीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था मियाँ नसीरुद्दीन ने? छठा क्वेश्चन देखिए, अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड के क्या ढंग थे? मतलब कि किस प्रकार से उनको दंड देते थे, वो कैसे दंड देते थे? अगला है, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा? स्पीति में जो इतिहास है वो कम क्यों रहा, ये आपको बताना है अच्छी तरह से। अगला देखिए, लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं, समझाना है। इसके बाद में संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है, लिखना है। ठीक है, ये आपके 2 अंक की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में ये हम 3 अंक की क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए पहले 2 अंक की क्वेश्चन 10, मनचले क्लर्क किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे? 11वां देखिए, पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है? 12वां देखिए, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए थे? अगला है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? जो नेहरू जी है वो कौन सा प्रश्न करते थे, किससे? किसानों से। बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, किसानों से, बताना है। अगला देखिए, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति, किसके प्रति? भारत माता के प्रति क्या अवधारणा थी, किसकी? नेहरू जी की। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी अपनी बातचीत में किन किन देशों का जिक्र करते थे और क्यों? अब 3 अंक की प्रश्न देख लेते हैं। ये 3 अंक की प्रश्न है। नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा, लिखना है। मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बता देना है। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, वो भी आपको लिखना है। इसके बाद में अगला देखिए, कहानी गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा उस प्रसंग का उल्लेख करें जिनमें किताबें और विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान और चाबुक कहा? जुबान और चाबुक क्यों कहा, है बताना है। स्पीति में बारिश का पाठ जो है, स्पीति में बारिश पाठ का उद्देश्य आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? 9वां क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, ये भी आपको लिखना है। चलिए इसके बाद में अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में आपको रूप लिख लेना है। मतलब कि अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, आपको उनका क्या लिखना है, हिंदी रूप लिखना है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? डिप्टी सेक्रेटरी, मेंबर, अंडर सेक्रेटरी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सभी को आपको हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। अब देखिए 4 अंक की प्रश्न, जो 4 नंबर के प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका आ चुका है 4 अंक की प्रश्न। ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदु का आधार पर लिखना है। जीवन परिचय है ये, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, किसका? मुंशी प्रेमचंद का। दोस्तों इसी चैनल पर मैंने आज टुडे, ठीक है, आज एक वीडियो अपलोड करा है जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान दे दिया है। अगला देखिए, शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदु का आधार पर, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान।
इसके बाद में कृष्णा सोबती जी का साहित्यिक जो जीवन परिचय वो बताना है। 2 रचनाएं साहित्य और भाषा शैली साहित्य में स्थान। इनमें से जो मुंशी प्रेमचंद जी है इनका तो मैंने आज आपको वीडियो बनाकर बता ही दिया। 4 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। जाइए जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का मैंने आपको जीवन परिचय बताया है। अगला देखिए, गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये गद्यांश है, आपको इन्हीं को हल करना है। ठीक है, जो पद्यांश है ये है ये वाले। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता वाला है एक तो। इसके बाद मोहन उनका चेहरा शिष्य था। अगला देखिए, मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। तो ये जो है इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छे से हल करेंगे। मैं आपको अगला बता रहा हूँ, देख सकते हैं ये जो पद्यांश है, गद्यांश पद्यांश आपको अच्छे से हल करने रहते हैं। ये आपको 4 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, एक अगर कालिदास यहाँ कर रहे वाला। उसके बाद 5वां देखिए, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। वो जो आदमी था जो दबा हुआ था उसकी बात है, वहाँ से याद करना है ये। और अक्सर में जब जलसे में वो जो ये किसका है, नेहरू जी का है दोस्तों। ये नेहरू जी वाला पार्ट देख लेना, उसमें से मिल जाएगा। अब हम वितान के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। देख सकते हैं इसमें से जो 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इकाई ये है, इसके आवंटित अंक 10 रहेंगे 100%। 10 1 अंक की 3 प्रश्न, 2 अंक की 2 प्रश्न, 3 अंक की 1 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 10 अंक का आपका वितान वाला मैं बताऊंगा, वो है अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।